तारों की दुनिया न्यारी है, आसमान में फुलवारी है। बचपन में ये राइम आप सबने जरूर से सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल अगेन। टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12 जो कि है बियॉन्ड अर्थ। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जैसे हमें तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन के नजदीक, सन के क्लोज कौन सा, सबसे क्लोज कौन सा प्लेनेट है, इस टाइप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द कॉलम। ओके, सो फर्स्ट इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट्स, सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसी वस्तु जो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल या थिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है, रोटेट करती है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ को हम मैच करेंगे किसके साथ? मून के साथ। और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर आपने चंद्रयान या आर्यभट्ट वगैरह के बारे में सुना होगा तो दे आर द आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स। क्लियर? ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, कौन? मून। सेकंड है रेड प्लेनेट, लाल ग्रह किसको बोलते हैं बच्चों? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, जो मार्स है, मंगल है, उसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। क्यों? क्योंकि जो मार्स का सरफेस होता है उसकी रस्ट कलर की, जंग की तरह उसकी अपीयरेंस होती है। और वो अपीयरेंस होती क्यों है? क्योंकि बहुत सारा आयरन प्रेजेंट होता है मार्स में, मार्स के सरफेस में, जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है Fe2O3, ठीक है। तो उसको, वो है केमिकल फॉर्मूला रस्ट का। इसकी वजह से जो आपका ये मार्स है, इट इज नोन एज रेड प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट को हम मैच करेंगे मार्स के साथ। क्लियर है? उसके बाद आता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारा मंडल, तारों का समूह। तो कॉन्स्टलेशन जो है वो उसका क्या ऑप्शन होगा? ओरियन, ठीक है। सो कॉन्स्टलेशन को हम मैच करेंगे ओरियन के साथ। ये जो ओरियन है, द हंटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, शिकारी की तरह ये आसमान में, स्काई में हमें विजिबल होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि है कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन, द हंटर, ठीक है, जो इसका कॉमन नेम है उसको मैच कर दिया कॉन्स्टलेशन के साथ। नेक्स्ट आता है प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये वीनस प्लैनेट है जिसको शुक्र ग्रह बोलते हैं बच्चों, उसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के इनसाइड में लाई करता है, ठीक है। इसीलिए वो सनलाइट जब उस पर रेडिएशन पड़ती है अर्ली इन द मॉर्निंग और एट द आफ्टर द सनसेट, वो एक स्टार की तरह विजिबल होता है। तो वीनस जो है, शुक्र ग्रह, इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। मॉर्निंग भी इसी का ही नेम होता है, तो इसको इससे मैच कर दिया। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो आप बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये एक रिडल, मतलब पहेली की फॉर्म में पूछी है एंड यू हैव टू आंसर। और कितनी इंटरेस्टिंग सी ये रिडल है। माई फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन। मतलब मैन में मेरा फर्स्ट अल्फाबेट है पर कैन में नहीं है। तो यहाँ से मैन और कैन में AN कॉमन है, तो यहाँ से हम ले लेंगे M, क्योंकि M जो है वो सिर्फ मैन में है, कैन में नहीं है। सेकंड है माई सेकंड अल्फाबेट इज इन एक एंड फैन में भी है। दोनों में कौन सी चीज कॉमन है बच्चों? सेकंड वाली लाइन में A, ठीक है। थर्ड में माई अल्फाबेट इज इन रैट बट नॉट इन कैट। तो कैट और रैट में AT है, बट R और C डिफरेंट है। और ये बोल रहे हैं कि R जो फर्स्ट इसका थर्ड अल्फाबेट है वो रैट में है, तो यहां से हम R उठाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ अल्फाबेट जो है वो सन में है बट नॉट इन फन। तो सन का यहां में आया S, और ये क्या है? आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। सो ये मार्स है, ठीक है, मंगल का ये है। और साथ में ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि मेक 2 सिमिलर रिडल बाय योरसेल्फ। तो आप किसी भी अपने फेवरेट प्लेनेट की, जैसे वीनस ले सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं, कोई आपको और 2 रिडल इस तरह की बनानी है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करके यू कैन इजिली सॉल्व कोई भी प्लेनेट अपनी चॉइस के, ठीक है। कोई भी 2 आपको रिडल बनानी है खुद से। तो वो ये आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं है? तो फर्स्ट है सीरियस, देन कॉमेट्स, देन एस्ट्रॉइड्स और प्लूटो। अब बच्चों जो सीरियस है, इसको कॉमनली इसका नाम डॉग स्टार भी है, ठीक है। ये जो है वो एक क्या है? कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। सीरियस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन
मतलब ये तारामंडल का एक पार्ट है, ठीक है। और कोमेट्स जो है जिनको धूमकेतु बोलते हैं वो सौर मंडल में ही आते हैं। एस्ट्रॉइड्स जिनका कॉमन हिंदी में जिनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं और इंग्लिश में इनको स्मॉल स्टार भी बोलते हैं कॉमनली, ये भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है। वैसे जो प्लूटो है वो भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, भले ही हम प्लूटो को अब प्लेनेट कंसीडर नहीं करते बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सो इन सब में से जो सीरियस है दैट इज अ स्टार, ओके। और ये स्टार जो है वो सोलर सिस्टम के आउटसाइड है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन Canis Major, so it is not a part of our solar system. तो option 1 is the correct option. Clear? क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। अब हमने जस्ट अभी स्टडी किया कि प्लूटो जो है वो पार्ट है सोलर सिस्टम का बट इट इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। पहले से सोलर सिस्टम का पार्ट मानते थे, पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट था बट उसके बाद 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है दैट हैज कंसीडर्ड इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट। सो अब इसको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते। सोलर सिस्टम में आज की डेट में ओनली 8 प्लैनेट्स आर देयर, नॉट द 9। सो प्लूटो इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम नाउ। क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार। सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है? द पोल स्टार और सीरियस। तो पोल स्टार होता है बच्चों ध्रुव तारा, ठीक है। इसकी आपने स्टोरी भी जरूर से सुनी होगी, एक फेमस भक्त थे ध्रुव, उनके नाम पे ये स्टार है पोल स्टार जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, या फिर सीरियस। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर जो सीरियस है इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द नाइट स्काई फ्रॉम अर्थ, मच मोर ब्राइटर देन पोल स्टार। और सीरियस क्यों है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार? क्योंकि ये जो है वो अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमें धरती से, पृथ्वी से, अर्थ से सबसे ज्यादा चमकीला तारा यही दिखाई देता है। कौन? सीरियस। ये आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हम 6th पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग से है। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। एक आपके पास ये सोलर सिस्टम की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। और साथ में आप बच्चों को पूछा है कि क्या ये जो सन के अराउंड ये जो 8 प्लैनेट है इनका सिक्वेंस जो इनका ऑर्डर है वो करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो आपको उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया आपका सन, ठीक है, जो हेड है सोलर सिस्टम का। अब सन के बिल्कुल साथ में ये जो प्लैनेट है बच्चों ये है मरकरी। मरकरी बोलते हैं बुध ग्रह को, ठीक है। तो हम इनको पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट हो गए। और आपको गिवन क्या है? सन के सबसे नजदीक मरकरी है, बुध है, और ये करेक्ट है। फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सन के सबसे नजदीक मरकरी ही होता है। सेकंड नंबर पे अर्थ है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन आ गया? अर्थ। नंबर 3 पे है वीनस, ठीक है, शुक्र ग्रह। नंबर 4 पे मार्स, मार्स को मंगल बोलते हैं। फिर आपका जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह। फिर आपका सैटर्न है, शनि ग्रह जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये है आपका यूरेनस और लास्ट में है नेपच्यून। इसके बाहर होता है प्लूटो जो सच में ही बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब देखो बाकी के जो प्लेनेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। किसको छोड़ के? नंबर 2 और नंबर 3 को छोड़ के। यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि जो नंबर 2 है अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे आती है सोलर सिस्टम के, और जो ये वीनस है वो आएगा नंबर 2 पे। मतलब एग्जैक्ट करेक्ट पैटर्न क्या होगा? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। सन के सबसे नजदीक आया मरकरी, मरकरी के बाद आएगा कौन सा? वीनस। 3rd नंबर पे आएगी अर्थ, 4th पे मार्स ही आएगा, फिर जुपिटर और बाकी सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये वाला ऑर्डर जो है इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? यू विल राइट 1, फिर उसके बाद नंबर 3 पे है वीनस, वो पहले आएगा, अर्थ उसके बाद आती है, और उसके बाद मार्स, एंड यही पैटर्न फॉलो होगा। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। 1 3 2 4 5 6 7 8 इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ दिस पिक्चर, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी पिक्चर वाला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है? अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई विद स्टार्स, ठीक है। आपको पोर्शन ऑफ नाइट स्काई स्टार के साथ करा गया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई बिग डिपर एंड लिटिल डिपर, ओके। और ऑल्सो यू हैव टू लेबल द पोल स्टार, जो ध्रुव तारा है वो भी आपको इसमें क्या करना है? लेबल करना है। तो ये चीज आप बच्चे याद रखना कि जो ये वाला पैटर्न है ये स्काई में विजिबल होता है बच्चे, इसमें लाइंस नहीं कनेक्ट होती, वो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर को केयरफुली नोटिस करोगे तो जो बिग डिपर और लिटिल डिपर है उनमें 7 स्टार होते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे मैच करोगे? देखो ऐसे करना है इसको, 1 1 2, ये 3, ये 4 हो गए, इनको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये आएगा, फिर 5, फिर 6 और ये 7। तो ये बन गया हमारा
बिग डिपर। क्या बनेगा ये? बिग डिपर। और इंडिया में बिग डिपर को सप्तऋषि भी बोलते हैं, तो ये बिग डिपर है। वैसे ही हम यहाँ पे लिटिल डिपर जो कि स्मॉल में साइज में स्मॉल है उसको भी ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करोगे? 1 2, ये 2 हो गए, उसके बाद 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये आ गया 5 और ये 6 और ये 7। तो याद रखना ये अर्सा मेजर का पार्ट है बिग डिपर, और ये अर्सा माइनर है का पार्ट है कौन सा? लिटिल डिपर। और जो ये वाला स्टार है बच्चे यहाँ पे, इट इज नोन एज पोल स्टार, इसको ध्रुव तारा बोलते हैं, और पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ अर्सा माइनर। अर्सा माइनर और अर्सा मेजर जो है वो कॉन्स्टलेशन के मतलब तारामंडल के नेम है। तो बिग डिपर का कौन सा कॉन्स्टलेशन है? अर्सा मेजर। मेजर मतलब बड़ा, है ना, और इसका हो गया अर्सा माइनर, और अर्सा माइनर का ही पार्ट है एक पोल स्टार। तो ये ड्रॉ करके सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी डायग्राम की फॉर्म में है। उसमें आपसे क्या पूछा गया है? अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई जो है वो आपको शो किया गया फिगर में, और आपको लाइन ड्रॉ करनी है टू शो ऑरियन। अब जो ये ऑरियन है ना बच्चे, इसको द हंटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना इस वाले कॉन्स्टलेशन की या तारामंडल की, वो एक शिकारी की तरह होती है। ऐसा लगता है कि वो हाथ में तीर कमान लेके शिकार कर रहा है, ठीक है। और साथ में आपको स्टार सीरियस को भी लेबल करना है। अब सीरियस को मैंने क्या कहा था? डॉग स्टार उसको कॉमनली बोलते हैं। तो उसकी शेप जो है ना वो कहीं ना कहीं एक डॉग से रिजेंबल करती है। किसकी? सीरियस की। ओके, जो उसका तारामंडल है। और हम अब ड्रॉ करेंगे द हंटर को भी, ठीक है, जो कि है ओरियन। अब यहाँ पे आपको केयरफुली देखना है, ये वाला जो पिक्चर है इसमें आपको यहाँ से ड्रॉ करके चलना है बच्चे। ये वाले, लुक एट दिस, ये वाले 3 स्टार, ठीक है, ये वाले स्टार आपने क्लियरली कर लिए। ये सबसे पहले हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये 3 ज्वाइन हो गए, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होंगे, ये वाले ज्वाइन कर दिए। देन यू विल कम टू दीज 2 स्टार्स, बीच वाले स्टार आपने नहीं लेने हैं, ये 3, ये 2 और ये वाले 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सीधा कनेक्ट करेंगे जो इसका तीर इस तरह से शो करा हुआ है, ये देखो, ये शेप बन गई। उसके बाद यू हैव टू कनेक्ट दिस लाइन, ये वाला यहाँ पे जो स्टार है इससे आप कनेक्ट करेंगे। फिर आप इन दोनों लाइन को कनेक्ट करके इस तरह से पैटर्न को, शेप को फॉलो करके यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका, ये एक परफेक्ट हंटर की शेप बनेगी इस टाइप में। तो दिस इज द, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। ये वाले 3 स्टार, फिर ये वाले 2 स्टार, इनको आपस में कनेक्ट करके यहाँ पे 2 स्टार से कनेक्ट करेंगे। देन यहाँ से लाइन लेके इस ये जो है तीर बनाया हमने, और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाया, इसकी आर्म बनाई। तो इट इज द ओरियन और द हंटर, इसको बोलते हैं बच्चों ओरियन और द हंटर। इसके साथ में आपको पूछा गया है कि यू हैव टू ड्रॉ द सीरियस स्टार, जो कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है ना, इट इज द सीरियस स्टार। तो आप क्या करेंगे? यहाँ के ये 3 स्टार, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाले 2 स्टार ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे आएंगे आप बच्चे, अब ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। पैटर्न समझ में आ रहा है ना? इसके बाद ये वाला हो गया पोर्शन, और उसके बाद ये जो ट्राइंगल शेप के ऊपर 3 स्टार है इनको आपने ऐसे ज्वाइन करना है, ये भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो इसकी पोर्शन है ये ऐसे कनेक्ट होगा बच्चे, और ये यहाँ पे इस टाइप में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये है सीरियस स्टार, और ये कैनिस मेजर है, ठीक है, जो कॉन्स्टलेशन का नाम है। और यहाँ पे सीरियस स्टार है, और ये एक डॉग की शेप का है, इसलिए सीरियस को द डॉग स्टार भी बोलते हैं। और इसके अलावा यू हैव टू कनेक्ट दिस विद दिस स्टार। क्लियर? इतना करने के बाद आप बच्चे क्या करेंगे? द हंटर और इन हमने ड्रॉ कर दिया, सीरियस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे 2 नक्षत्र भी हैं, अगर आपने कभी अपने बड़ों से सुना होगा तो रोहिणी और कृतिका नक्षत्र। तो ये वाला स्टार का ग्रुप है, इट इज गिविंग द, कौन सा ये आएगा आपका? रोहिणी नक्षत्र। और ये यहाँ पे जो हल्का सा एक स्केच बना हुआ पिक्चर, ये है कृतिका नक्षत्र की। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हंटर की शेप का एक शिकारी, ऐसा लग रहा है इसने हाथ में तीर कमान पकड़े हैं अपने, ठीक है। और ये डॉग शेप का है, कौन सा? सीरियस वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डॉन। डॉन होता है बच्चों भोर का टाइम, सुबह का टाइम, और अपियरिंग एट डस्क। और डस्क को हिंदी में बोलते हैं गोधुली वेला या सांझ का समय, मतलब जिस टाइम दिन रात आपस में मिल रहे होते हैं। तो सुबह के टाइम पे स्टार जो है वो फेड हो जाते हैं, धुंधले जाते हैं, और शाम के टाइम पे वो दिखना शुरू होते हैं। बट डे टाइम में वो नहीं दिखते, ऐसा क्यों होता है? सो उसका आंसर यू विल राइट ड्यूरिंग द डे। डे में क्या होता है? तो द सन्स
ब्राइट लाइट आउटशाइन द स्टार, सन की जो चमक होती है वो इतनी होती है कि वो तारों की चमक को ओवरकम कर लेती है, ठीक है, मेकिंग देम इनविजिबल टू आवर आईज, तो हमें नहीं दिखते। और साथ में जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, स्कैटर करता है सनलाइट को, ड्यू टू विच जो स्काई है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू, एंड इट मेक द फेंट लाइट ऑफ इट मास्क द फेंट लाइट ऑफ स्टार्स। पहले सनलाइट ने स्टार की लाइट को धुंधला कर दिया, उसके बाद एटमॉस्फेयर ने सनलाइट को स्कैटर करके जो थोड़ी बहुत उसकी फेंटनेस थी उसको भी गायब कर दिया। क्लियर? सो इसीलिए हमें स्टार दिन के टाइम पे नहीं दिखते। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या करना है बच्चे, इसमें ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डिपर। जो बिग डिपर है, जो सप्तऋषि है, उसको आपको 3 से 4 बार नोटिस करना है, और कितने कितने गैप के बाद, आफ्टर 2 to 3 आवर्स, ठीक है। और साथ में यू हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार। तो जब आप किसी भी क्लियर नाइट में ये करेंगे ना, सप्तऋषि तारे को ढूंढेंगे स्काई में, तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। मतलब पोल स्टार आपको लगेगा कि एक ही फिक्स पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, जबकि जो बिग डिपर है मतलब सप्तऋषि है, वो उसके अराउंड ना इस तरह से हर 2-3 घंटे में उसके अराउंड आपको लगता है कि रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? The Big Dipper appears to move around the pole star due to Earth rotation. Earth की रोटेशन की वजह से, अर्थ भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो उसकी रोटेशन की वजह से बिग स्टार हमें लगता है ना कि वो मूव कर रहा है। कभी भी नोटिस करना, हमें ना हमेशा लगता है कि ये जो तारे हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। वैसे बिग डिपर भी रोटेट कर रहा है अर्थ की रोटेशन की वजह से। ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ 2-3 आवर्स उसकी पोजीशन चेंज होगी, और ऐसा लगेगा कि वो किसके अराउंड रोटेट कर रहा है, पोल स्टार के अराउंड। अब आप बच्चे बोलेंगे कि पोल स्टार भी तो रोटेट करना चाहिए अगर वो ये कर रहा है दूसरे वाला, तो उसका रीजन है बच्चों, पोल स्टार जो है वो लोकेटेड क्लोज टू अर्थ रोटेशनल एक्सिस। जो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है उसके बिल्कुल क्लोज होता है लोकेटेड कौन, पोल स्टार, इसलिए उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, और उसी के अराउंड जो बिग डिपर है या सप्तऋषि है वो हमें रोटेट होता हुआ दिखता है या विजिबल होता है। क्लियर? सो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ भी जरूर से करना है, बहुत ईजी है ये। और लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, वो आपसे पूछा गया कि थिंक अबाउट द स्काई। आपको स्काई के बारे में सोचना है, और यू कैन राइट एनी स्टोरी अबाउट दैट और एनी पोएम अबाउट दैट। तो ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, जब भी आपको फ्री टाइम है इसको जरूर से सॉल्व करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।